चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए सिर्फ पहले 3 टर्म्स लिखने हैं इन द एक्सपांशन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्योंकि यहाँ पर जनरलाइज्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर सीधे नंबर दिख रहे हैं आपको, तो इनका भी पावर लेना है, इसीलिए ज़्यादा टर्म्स तक नहीं बोला है क्योंकि फिर कैलकुलेशंस में दिक्कत आ जाती है, इसलिए उन्होंने पहले 3 ही टर्म्स बोले हैं। अब देखिए इस वाले एक्सपांशन के अंदर 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 दिया है, अब यहां पर 2 है, यहां पर 5 है और यहां पर 5 है। तो अब पहले दो को एक्सपांड करने में तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद के 3 को सॉल्व करते समय आपको एक टर्म को 1 लाना पड़ेगा और फिर दूसरा जो टर्म है दैट इज लेस देन 1, ये दावा आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर ठीक है कि उन्होंने ये दिया नहीं है कि x जो है दैट इज लेस देन 1, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने फिर दिया नहीं है, फिर भी ये कंडीशन है ही। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो फिर इसको एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एब्सर्डिटी आती है, मैथमेटिकल फैलेसी मिलेंगी हमें, उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे हम लोग। बस इतना समझ लेना कि फिर वो स्टैंड ही नहीं हो पाएगा एक्सपांशन अगर ये सेकंड टर्म लेस देन न्यूमेरिकली लेस देन 1 नहीं है। हाँ, कौन से केस में? पावर अगर नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। अगर नेचुरल नंबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर ये कंसिडरेबल है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। क्या दिक्कत है इसको एक्सपांड करने में? कुछ भी नहीं। 1 + 2x होल रेज टू -4 है, तो पहला टर्म तो एज इट इज आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम, जो भी आएंगे उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला टर्म एज इट इज, दूसरा n मतलब -4, n इंटू क्या, 1 एज इट इज प्लस, यहाँ पर आपको मिलेगा n इंटू 2x प्लस n इंटू n -1 -4 इंटू -4 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर 2x रेज टू 2। अब देखिए कितने टर्म चाहिए आपको? सिर्फ 3 टर्म चाहिए। तो पहला टर्म तो 1 ही होता है हर किसी के अंदर, तो उसको सोचने की, फिर 2 ही टर्म्स लिखने, इसके बाद प्लस करके डॉट 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 कर दो और कैलकुलेशंस कर दो यहाँ पर। तो 1 - 8x मिलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 20 मिलेगा, 20/2 बनेगा 10, और ये है 4 बन जाएगा, तो 10 इंटू 4 40x² बनेगा। तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन मिल गया। सेम तरीके से इसको करो, ठीक है ना। मैं आगे वाला बताता हूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस वही है, कैलकुलेशंस कर सकेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए फिर भी बता देता हूँ, पता नहीं क्या निकलेगा इसके अंदर। 1 + 3x है रेज टू -1/2, तो पहला टर्म तो 1 ही है, प्लस n इंटू n इंटू 3x प्लस n मतलब -1/2 इंटू n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3x²। तो क्या दिक्कत है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं, कर लेंगे आप लोग आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी टर्म 1 नहीं है बाइनोमियल के अंदर, तो 1 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे 1? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर पता ही नहीं कौन है तो फिर दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंडीशन भी नहीं दिया है, लेकिन यही सीन है कि x लेस देन 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो वही है। तो हमें क्या करना है, विदाउट x वाली टर्म को कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, 2 - 3x होल रेज टू 1/3 है, ठीक है। अब मैं इसमें से 2 को कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर डिवाइड होगा 2 रेज टू 1/3, ठीक है ना। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 2 रेज टू 1/3 लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1 - 3x/2 होल रेज टू 1/3, ठीक है। अभी बेटा ये जो 3x/2 है ना, दिस इज न्यूमेरिकली लेस देन 1। क्यों? क्योंकि आपका x ही न्यूमेरिकली लेस देन 1 है। तो अगर आपका कोई नंबर न्यूमेरिकली लेस देन 1 होता है और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते जाते हो किसी भी नंबर से, तो ऐसा कभी मत समझ लेना कि वो ग्रेटर हो जाएगा 1 से, ठीक है ना। तो यहां पर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी इसको एक्सपांड करना है। तो 2 रेज टू 1/3 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 1, माइनस है तो प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस, तो n
इंटू एन माइनस वन, सॉरी एन इंटू पहले तो आएगा एक्स दैट इज 3x/2 प्लस माइनस यहाँ पर आएगा प्लस, तो दैट इज एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपको मिलेगा इंटू 3x/2 स्क्वायर, तो प्लस माइनस डॉट 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 आएगा। ठीक है, 3 ही टर्म चाहिए आपको, तो 2⁻³ बाहर है, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 बचेगा। यहाँ पर आपके पास बचेगा, इसको कैलकुलेशन में ऊपर करता हूँ, 1/3 इंटू -2/3 है डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इसके साथ में जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा -1/9, और इधर वाले में क्या होगा 9/4x², तो 9 विल गेट कैंसिल, तो फाइनली आपको मिलेगा -x²/4, तो माइनस प्लस जो भी लिखना है लिखो डॉट डॉट डॉट, और 2⁻1/3 का तो कुछ नहीं कर सकते, ³ एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 1 - x/2 -x²/4 आएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी प्रकार से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे 5 + 4x है, तो इसमें से 5 को कॉमन ले लो, है ना, और बाद में जब आप फाइनली आंसर लिखेंगे तो जो बाहर लिया है उसको बाहर ही रहने दो, अगर आप कंफर्टेबल हो अंदर लेके जाने में मल्टीप्लाई करने में तो करो, अदरवाइज रहने दो। तो बाकी के एग्जांपल मैं आपको एज ए होमवर्क रख देता हूँ, कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता आएगा, ईजी वे से कैलकुलेशन कर लेना है तो आ जाएगा आराम से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर, उसके पिछले के अंदर कुछ भी नहीं है, उन्होंने वेरिएशन इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि आप लोग चीज़ों के इंपॉर्टेंस को समझिए कि जब भी आप नेगेटिव इंडेक्स या फ्रैक्शन इंडेक्स लेते हो तब इंपॉर्टेंट है कि एक टर्म 1 रहे, दूसरा टर्म न्यूमेरिकली लेस देन 1 रहे। इस चीज़ को ध्यान में आने के लिए उन्होंने वेरिएशन बनाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसके अंदर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल। ठीक है बेटा, तो गुड बाय।